प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित विषय के अध्याय 4 में प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आप जिन प्रश्नावलियों का अध्ययन कर चुके हैं, आपने उनमें वर्ग समीकरण को हल करना सीख लिया है। उस समय तक हमने 3 विधियों के द्वारा इन वर्ग समीकरणों को हल किया था। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और फार्मूला मेथड, सूत्र विधि। आज इससे आगे का हम अध्ययन करेंगे। आपने देखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण को, द्विघात समीकरण को जो हम हल करते हैं तो हमें 2 उत्तर प्राप्त होते हैं जो उनके मूल कहे जाते हैं। अब यहाँ हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति कैसी हो सकती है, वो हल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको जो आपने सूत्र पढ़ा है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो इसमें जो b² - 4ac होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेट कहलाता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल रूट की प्रकृति नेचर फाइंड करने के लिए हमको उसका विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा करने पर हमको 3 अलग अलग स्थिति प्राप्त हो सकती हैं। पहला ये है कि यदि हम विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेट फाइंड करें और उसका मान 0 से बड़ा आए, अर्थात धनात्मक आए, तो पहली कंडीशन जो है वो है इफ़ d = b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात हम विभक्तिकर निकालें, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करें और यदि विभक्तिकर 0 से बड़ा आता है, तो आपको ध्यान होगा कि 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो इस कंडीशन में उसके जो मूल या रूट हैं वो वास्तविक और असमान होंगे, अर्थात वो वास्तविक होंगे, हल हो जाएंगे, लेकिन जो 2 हमको मूल प्राप्त होंगे या 2 रूट जो प्राप्त होंगे वो अलग अलग होंगे। दूसरा ये हो सकता है कि जब आप किसी वर्ग समीकरण का डिस्क्रिमिनेट विभक्तिकर ज्ञात करें और वह विभक्तिकर उसका 0 आए, तब ऐसी कंडीशन में एक नियम जो बनता है वो है इफ़ d = b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, अर्थात x के जो 2 मान हमको प्राप्त होंगे या जो 2 रूट मूल प्राप्त होंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। तो ये सेकंड कंडीशन है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि जब आप किसी वर्ग समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेट फाइंड करें और वह 0 से छोटा आए, अर्थात ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू उसकी आए। 0 से जो छोटी संख्या होती है वो ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि d का मान 0 से छोटा होता है, जैसा कि नियम लिखा हुआ है d = b² - 4ac इज लेस देन 0, तो जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात उनको हल नहीं किया जा सकेगा, तो वो नो रियल रूट्स होंगे। तो ये 3 नियम हैं जो आपको ध्यान रखना है। फार्मूला एक ही है, विभक्तिकर d = b² - 4ac। अब यदि ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अर्थात हल होंगे, लेकिन दोनों आंसर्स या दोनों रूट अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन में d = b² - 4ac इक्वल टू 0 हो, मतलब d का जो मान है वैल्यू वो 0 हो, तो ऐसे में मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही आंसर समान होंगे। तीसरी कंडीशन d = b² - 4ac इज लेस देन 0, अर्थात d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो वो रियल रूट नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखकर आगे के प्रश्नों को हल करना है। हल इजी है, आसानी से हो जाएगा।
तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है, वो है द्विघात समीकरण, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ऑफ द रूट। ये प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ हल कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि यदि मूल जो रूट हैं का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको ये ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। प्रकृति ज्ञात करने के बाद ही हम ये पता कर पाएंगे कि वो हल हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन लिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ हम इनको पहले कंपेयरिंग करेंगे, ax² + bx + c = 0। जैसे कि आपने पूर्व के जो प्रश्नावली के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें हम कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -3 होगी और c की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ हम फार्मूला लेंगे d = b² - 4ac और यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो d = b, तो b की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है, तो 4 × 2 × 5, तो ये होगा d = -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 × -3 9 होगा, -4 × 2 × 5 ये 40 होगा। तो ये हमको प्राप्त होगा d, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेट है या विभक्तिकर है वो -31 है। अब यहाँ d की वैल्यू हमको -31 आई है और ये 0 से छोटी है। ध्यान रखें कि सभी माइनस के जो नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि d > 0, अर्थात d की वैल्यू 0 से छोटी है, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं हैं। द रियल रूट ऑफ नॉट एग्जिट, और ये सॉल्व नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो इसके मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वह है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ भी फार्मूला वही है, d = b² - 4ac। उसी से आपको सभी क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ भी हम a, b और c के मानों को प्राप्त करेंगे। तो पहले जो हमारी जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फार्म जिसे हम कह रहे हैं, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो a की वैल्यू है वो 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू 4 है। तो यहाँ x² जो है वो 3x² से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, bx को 4√3x से कंपेयर करेंगे तो b = -4√3, साइन का ध्यान रखना है, और c = 4 है। फिर हम फार्मूला वही लेंगे, d = b² - 4ac। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, d = b², तो b मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर -4, ये फार्मूले का 4 है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो ये होगा 4 × 3 × 4। अब -4√3 का होल स्क्वायर है तो -4√3 × -4√3, तो ये प्लस होगा, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो हमको प्राप्त होगा 48। तो -4√3 का जो स्क्वायर है वो 48 होगा। और यहाँ हम यदि 4 × 3 × 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 48 होगा। तो यहाँ यदि हम देखें तो हमको प्राप्त हुआ है d = 0। अब d की वैल्यू यहाँ पर 0 है, अतः इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और समान होंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होंगे। तो निश्चित है कि ये हल हो सकते हैं, अर्थात अब हमको इसे हल करके भी दिखाना होगा। प्रश्न में उन्होंने यही कहा था कि यदि मूल वास्तविक होते हैं वो हल हो सकते हैं तो आपको उनको हल करना है और उत्तर या रूट या मूल प्राप्त करना है। तो यहाँ हल करने के लिए वही फार्मूला मेथड है जो आप पहले
इससे पूर्व की प्रश्नावली 4.3 में आप कर चुके हैं। तो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। देखें अभी इस फार्मूले में हम अंडर रूट में यहाँ डी ना लेकर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो डी है डिस्क्रिमिनेट विभक्तिकर है और ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम यहाँ डी लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिखकर उसके स्थान पर डी लिखेंगे अपॉन 2a। यहाँ ऐसा करने से हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दोबारा नहीं निकालना पड़ेगी, जो डी की वैल्यू आई है वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, माइनस 4√3, ये किसकी b की वैल्यू है माइनस 4√3। तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस 4√3 प्लस माइनस डी। तो यहाँ जो डी की वैल्यू है वो कितनी थी 0 थी, तो हम डी की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे 0 लेंगे अपॉन 2a 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब यदि हम 0 प्लस की लेते हैं तो भी 4√3 अपॉन 6 ही होगा, और 0 की वैल्यू हम माइनस 0 लेते हैं तो भी ये 4√3 अपॉन 6 ही होगा। तो सॉल्व करने पर ये आया 4√3 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे 2 से क्रॉस करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमको प्राप्त होगा x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। अब यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 2√3 अपॉन 3 है, लेकिन यदि हम प्लस साइन लेकर चलते तो भी हमारा यही आंसर आता, और माइनस साइन यदि हम लेकर चलते तो भी यही आंसर रहता। अर्थात इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, रूट समान हैं। तो हम यहाँ अंत में लिख देंगे, कहता है द्विघात समीकरण के मूल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू √3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3 हैं। अब इसका हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके तीनों ही जो रूल्स बताए गए थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी पहले तो हमको मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है, और उसके बाद कंडीशन के अनुसार इसको हल करना है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ हम फिर कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -6 होगी और c की वैल्यू 3 होगी। तो ये वैल्यू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3 ली है। फार्मूला हम लिखेंगे d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेट विभक्तिकर इक्वल टू b² माइनस 4ac, और यहाँ हम b, a और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो d इक्वल टू b² मीन्स -6 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू -6 है, माइनस 4 ऐसा ही रहेगा, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो आएगा 4 इंटू 2 इंटू 3। हम इसको सॉल्व करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर 36 होगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 24 होगा। इसको 36 में से -24 करेंगे तो हमको 12 प्राप्त होगा। तो d इक्वल टू 12। अब यदि हम यहाँ देखें तो 12 एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, सो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सो हम यहाँ लिखेंगे जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि d इज ग्रेटर देन 0, अर्थात d का मान 0 से बड़ा है। तो आपने तीनों फार्मूले याद कर लिए हैं। आपने देखा कि यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, मतलब ये हल हो जाएगा। लेकिन x के जो 2 मान हमको प्राप्त होंगे या इक्वेशन के जो 2 रूट्स मूल हमको प्राप्त होंगे वो दोनों
अलग अलग होंगे, भिन्न प्रकार के होंगे। यहाँ हल करने के लिए हम वही फार्मूला मेथड लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब आप ये जो अंडर रूट है इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिख कर आप d लिखेंगे, क्योंकि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है और इसका मान आप प्राप्त कर चुके हैं। तो इजी होगा करना, समय कम लगेगा। तो ये होगा x इक्वल टू माइनस, ध्यान रखें ये माइनस फार्मूले का माइनस है, b, तो b का मान -6 है तो ये -6 लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, प्लस माइनस d की वैल्यू 12 है तो 12 लेंगे अपॉन 2a, 2 इंटू 2। सो x इक्वल टू ये 6 होगा, माइनस माइनस तो 6 प्लस माइनस 2√3, ये हमने 12 का फैक्टराइजेशन किया है, 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 इंटू 3 आता है, तो 2 का एक पेयर बनता है तो ये बाहर आ जाएगा और √3 सिंगल है, ऐसा ही रहेगा। तो आपको यहाँ प्राप्त हुआ है 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर जो रहेगा वो है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमको मिलेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब यहाँ √3 प्लस और माइनस दोनों में है, हम टेकिंग प्लस साइन मीन्स प्लस साइन लेके चलेंगे तो हमको प्राप्त हुआ x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और यदि हम माइनस साइन लेकर चलते हैं टेकिंग माइनस साइन तो ये हमको प्राप्त हुआ x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी थी, ग्रेटर थी, तो आपको 2 रूट्स, 2 मूल प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो दोनों कैसे हैं, भिन्न हैं। जबकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि d की वैल्यू 0 आई थी, तो इसके जो रूट्स या मूल थे वो दोनों कैसे थे, बराबर थे। तो ये इन तीनों नियमों का उपयोग करके एक एक क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है उनको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उनसे आपका अभ्यास होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फार्मूले से रिलेटेड है, विभक्तिकर से ही रिलेटेड है। यहाँ आप क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने कहा है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल इक्वल रूट्स हों। यहाँ हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x के साथ में k है, जबकि यहाँ कोई नंबर होना था, तो नंबर ना देकर उन्होंने यहाँ k दिया हुआ है और अपन को उन्होंने कंडीशन के साथ कहा है कि आप इस k का मान ज्ञात करें कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, और कंडीशन क्या दी है कि उसके मूल बराबर हों। इक्वल रूट्स के लिए आपको k का मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी ये मूल वाले ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जहां आपको मूल ज्ञात करना हो, कंपेयर करना हो, प्रकृति ज्ञात करना हो, तो आपको विभक्तिकर वाला ही सूत्र लेना है। पहले आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ आप देखेंगे कि जो a है इसकी वैल्यू 2 है और ये b है, तो b की वैल्यू जो kx लिखा था, x का जो गुणांक है वो k है, कोफिशिएंट k है, तो b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। c की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हमने a, b और c की वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब हम पहले इसका विभक्तिकर ज्ञात करें, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करें, जैसा कि कंडीशन उन्होंने दी थी। तो यहाँ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b, यहाँ आप देखें कि b की वैल्यू k है, तो यहाँ आएगा k स्क्वायर माइनस 4a, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इंटू 2, c जैसा कि फार्मूले में है तो c की वैल्यू 3 है, तो इंटू 3। ये आपको प्राप्त हुआ है नेक्स्ट स्टेप में d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24, 4 इंटू 2 इंटू 3 ये 24 होगा, तो d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24।
ये हमने इसका विभक्तिकर ज्ञात कर लिया है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर लिया है। अब उन्होंने ये कहा था कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो हम अपने पहले नियम पढ़ चुके हैं, हमने देखा था कि मूल बराबर तब होते हैं या रूट इसके इक्वल तब होंगे जबकि डी की वैल्यू कैसी हो, 0 हो। डी इक्वल टू 0 होने पर इसके मूल या रूट्स इक्वल बराबर होते हैं। तो यहाँ डी की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ हम लेंगे इसको k² - 24 इक्वल टू 0। ये डी की वैल्यू है, जैसा कि रूल्स में हमने देख लिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमको फाइंड करना है, 24 का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा k² इक्वल टू 24। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और जो भी संभव होगा, पॉसिबल होगा, वो मान ज्ञात करेंगे। तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24। हमने ये स्क्वायर सॉल्व करने के लिए स्क्वायर हटाया है, तो इक्वल के बाद आपको स्क्वायर रूट लेना होगा जो कि प्लस माइनस के साथ होगा। आप देखें कि ये जो 24 है इसके हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो ये मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 2 का एक पेयर बन गया है, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा। तो ये हमको मिलेगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ये 2 × 3 ये पेयर नहीं बना पाए हैं, तो यहाँ k की वैल्यू है। अर्थात ये जो क्वेश्चन आपने देखा था 2x² + kx + 3 इक्वल टू 0, इसमें k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको और क्लियर कर दूं। लिखने में थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए मैं करके आपको दिखा रहा हूं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है kx इन ब्रैकेट x - 2 ब्रैकेट क्लोज + 6 इक्वल टू 0। यहाँ अभी आपको एक बार में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा है, तो पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आप देखें kx का आप x मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, kx² माइनस kx का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2kx आएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। यहाँ फार्मूला हम लेंगे विभक्तिकार का d इक्वल टू b² - 4ac, वैल्यू पुट करेंगे d इक्वल टू b² तो -2k होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, तो 4 × k × 6, सो d इक्वल टू 4k² - 24k। अब जैसा कि उन्होंने कंडीशन दी थी कि आपको k के वो मान प्राप्त करना है, वो रूट्स फाइंड करना है जिससे k का मान 0 के इक्वल हो, मीन्स दोनों उसके जो रूट्स हैं वो कैसे आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जबकि d इक्वल टू 0 हो। मूल बराबर होने के लिए d इक्वल टू 0 होना आवश्यक है। तो ये आपको मिलेगा 4k² - 24k इक्वल टू 0। यहाँ d की वैल्यू रख ली गई है। यहाँ आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो 4 और 24 इसमें से आप कॉमन ले सकती हैं 4, k² और k इसमें से कॉमन ले सकती हैं k, तो 4k² - 24k में से आप कॉमन ले सकती हैं 4k। रिमेनिंग जो बचेगा वो ब्रैकेट्स में k - 6 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ ये 2 फैक्टर 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हुए हैं, इनको आप अलग अलग लेंगे तो 4k इक्वल टू 0 और k - 6 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 0 नहीं होगी जैसा कि हमारे क्वेश्चन में था, तो यहाँ जो k का मान है वो कितना होगा, 6 होगा। ये आपका एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इसी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन हम और लेंगे। इससे पूर्व के 2 क्वेश्चन हैं वो आपको स्वयं ही हल करना है। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह है क्या परिमाप 80 मीटर, पैरामीटर, क्या परिमाप 80 मीटर
तथा क्षेत्रफल अर्थात एरिया 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई, लेंथ और चौड़ाई विड्थ आपको ज्ञात करना है। तो पहला तो उन्होंने यही कहा है कि क्या ये ऐसा पार्क जो रेक्टेंगल हो बनाना पॉसिबल है कि जिसकी परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। तो आप पहले तो जैसा कि पूर्व में हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत बार कर चुके हैं, आप इसकी लंबाई को या चौड़ाई को किसी एक को यहाँ पर x लेंगे। तो यहाँ जैसा हमने लिया है कि माना इसकी जो लंबाई है वो x है। अब हमको चौड़ाई और देखना है कि चौड़ाई क्या हो सकती है। तो उन्होंने हमको पैरामीटर जो इसका परिमाप है वो 80 मीटर दिया हुआ है। आपने परिमाप का सूत्र पढ़ा होगा, ये होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पैरामीटर जो है हमको रेक्टेंगल का दिया हुआ है ये 80 है। तो 80 इक्वल टू 2, ये फार्मूले का 2 आया। लेंथ ये x है, चौड़ाई विड्थ जो है वो अभी आपको ज्ञात नहीं है तो ये ऐसा ही लिखेंगे। आप यहाँ से 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो 80/2 इक्वल टू x प्लस विड्थ ये ऐसा ही रहेगा अभी 40 इक्वल टू x प्लस चौड़ाई। आपको चौड़ाई ज्ञात करना है तो आप x का ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आपको चौड़ाई इसकी प्राप्त होगी 40 माइनस x। अब क्वेश्चन में हमने लेंथ लंबाई को x ले लिया था और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने जैसा कि उन्होंने परिमाप दी थी उसकी सहायता से ज्ञात कर ली है 40 माइनस x। अब उन्होंने हमको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपने आयताकार आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है, यह होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ जो इसका एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर है। तो ये इसकी जगह हम लिखेंगे 400 इक्वल टू लेंथ x है, उसकी जो चौड़ाई विड्थ है वो 40 माइनस x है। 400 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करके तो होगा 40x माइनस x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा। तो यहाँ जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो आपको ज्ञात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसको इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ता है, बराबर 0 लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हम 40x माइनस एक्स स्क्वायर का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये हमने ट्रांसफ़र किया है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 40x का ट्रांसफ़र करेंगे माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब जैसा कि उन्होंने प्रश्न में कहा था कि पहले तो हमको ये चेक करना है कि क्या ऐसा पार्क संभव है। तो उसके लिए पहले हम इसके जो मूल हैं उनकी प्रकृति ज्ञात करना पड़ेगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो यहाँ हम पहले इसका विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेट फाइंड करेंगे तो कंपेयर करेंगे बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ आप देखें ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, कोफिशिएंट 1 है, बी इक्वल टू -40 है और सी इक्वल टू 400 है। फार्मूला लेंगे हम जैसे कि अब तक के हमने क्वेश्चनों में किया है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी की वैल्यू -40 है, -40 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 400 है। तो डी इक्वल टू 1600 माइनस 1600, ये 40 का वर्ग किया है और यहाँ 4 गुणित 400 किया है तो d इक्वल टू 0। अब आपको वो 3 फार्मूले याद होंगे। तो d इक्वल टू 0 होने पर इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होते हैं और इक्वल होते हैं, अर्थात ये जो इक्वेशन है वो हल हो जाएगी। लेकिन जो दोनों आंसर होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, बराबर होंगे। इसके जो दोनों मूल या रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। फार्मूला हम लेंगे x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस, यहाँ आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का उपयोग ना करें क्योंकि हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। तो अंडर रूट डी अपॉन 2a,
सो x इक्वल टू माइनस, ये ध्यान रखें कि ये फार्मूले का माइनस है, b की वैल्यू -40 है, प्लस माइनस d की वैल्यू 0 है, अपॉन 2a2 इंटू 1। सो x इक्वल टू 40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 अपॉन 2। सो यदि 40 प्लस 0 करते हैं तो भी 40 रहेगा, और 40 माइनस 0 करते हैं तो भी 40 रहेगा, तो 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20। अब यहाँ जो हमको x की जो दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं या दो मान जो प्राप्त हुए हैं वो 20 और 20 हैं, तो इसकी जो लंबाई है x वो 20 मीटर होगी, उसकी जो बिट्स चौड़ाई है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि उन्होंने कहा था कि 40 माइनस एक्स है तो 40 माइनस 20 सो 20 होगी। इट मीन्स लंबाई भी इसकी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी ये सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है। अब ये प्रश्नावली के जो 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग हैं उनको आप स्वयं हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूर्व में आप कर चुके हैं तो आपको इनको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसकी पुनः एक बार अभ्यास कर लें, टेस्ट में भी ये दिया जाने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये अध्याय 4 का आप अभ्यास करेंगे और घर पर रहकर अध्ययन करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।